एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 10 साल की उम्र में क्रिमिनल गैंग्स में शामिल हुआ, 13 साल की उम्र तक 38 बार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ और 20 साल की उम्र तक आते आते दुनिया का पहला यंगेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक टायसन की। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, उसने अपनी जिंदगी की पहली 19 प्रोफेशनल फाइट्स डायरेक्ट नॉकआउट से जीती, जिनमें से 12 फाइट्स तो फर्स्ट राउंड में ही खत्म कर दी, दूसरा राउंड भी नहीं आने दिया। पर आखिर माइक टायसन इतना खतरनाक बॉक्सर बना कैसे? तो आओ शुरू करते हैं। 30 जून साल 1966 माइक टायसन का जन्म न्यूयॉर्क के एक शहर ब्रुकलिन में हुआ। बचपन से ही जिंदगी ने उसे कभी आसान रास्ता दिया ही नहीं। टायसन के बचपन में ही उसके फादर परिवार छोड़ के चले गए और माँ अकेले बच्चों को पालने में स्ट्रगल करती रही। ब्रुकलिन के ब्राउन्सविल नाम के इलाके में टायसन बड़ा हुआ, जो क्राइम, वायलेंस और गरीबी के लिए मशहूर था। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही टायसन गैंग्स में शामिल हो गया। 13 साल की उम्र तक टायसन 38 बार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसी सड़कों की लड़ाइयों ने उसे एक फाइटर बनाया। लोगों को डराने वाले लड़कों में सबसे ज्यादा डर उसी से लगता था। टायसन की जिंदगी तब बदली जब उसे एक रिफॉर्म स्कूल भेजा गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक काउंसलर से, जिसने उसकी लड़ाई की कला को पहचाना और उसे मिलवाया कस डियामाटो से। कस डियामाटो कोई नॉर्मल कोच नहीं थे, वो एक लेजेंड थे। उन्होंने टायसन में एक वर्ल्ड चैंपियन देखा। कस ने टायसन को सिर्फ बॉक्सिंग नहीं बल्कि जिंदगी का रहन सहन और अनुशासन भी सिखाया। वो उसके लिए बिल्कुल उसके फादर की तरह बन गए। टायसन सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हीं के पास रहने लगा, दिन रात ट्रेनिंग करता और धीरे धीरे हर मुक्के में अपनी गुस्से की ताकत को कंट्रोल करना सीख गया। पर टायसन की जिंदगी उससे कुछ और ही चाहती थी। साल 1985 कस डियामाटो की मौत हो गई। टायसन को एक बड़ा धक्का लगा, वो अंदर से टूट गया, लेकिन उसने एक वादा किया, मैं अपने कोच का सपना पूरा करूंगा। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की और जैसे ही वो रिंग में उतरा सब उससे डरे, क्योंकि टायसन अपने विरोधियों को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देता था। साल 1986 में सिर्फ 20 साल की उम्र में वो बन गया दुनिया का पहला यंगेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके मुक्कों में बिजली थी और उसके नाम से लोग कांपते थे। पैसा, शोहरत, फेम सब उसके कदमों में था। पर टायसन की जिंदगी में सक्सेस जितनी तेजी से आई, डाउनफॉल भी उतनी ही तेजी से आया। टायसन की जिंदगी अब शराब, पार्टियों, गलत लोगों से भर गई। साल आया 1990। टायसन को उसके करियर का सबसे बड़ा झटका लगा। बस्टर डगलस ने टायसन को हरा दिया। वो टायसन जो 37-0 के रिकॉर्ड से चल रहा था, 38वीं फाइट में हार गया। दुनिया हैरान थी। और फिर 1992 में टायसन को 3 साल की जेल की सजा हुई, एक रेप केस में। जेल ने उससे सब कुछ छीन लिया, नाम, शोहरत, पैसा और इज्जत। लेकिन वहीं उसने अपने अंदर झांकना शुरू की। वो किताबें पढ़ने लगा, धर्म और जीवन को समझने लगा। 1995 में टायसन जब जेल से बाहर आया तो दुनिया ने फिर से उसका वेलकम किया। उसने एक बार फिर रिंग में कदम रखा और अपना टाइटल वापस जीता। लेकिन वो अब पहले वाला टायसन नहीं था। गुस्सा अब भी उसके अंदर था। 1997 में इवांडर होलीफील्ड के साथ फाइट में उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और इसी इंसिडेंट के लिए वो काफी फेमस भी है। उसने चलती फाइट में होलीफील्ड का कान काट लिया। Oh, and some nasty stuff in there. There looked to be a bite almost. Holyfield was outraged by that. इस घटना के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लोग उसे अब चैंपियन नहीं बल्कि पागल बॉक्सर कहने लगे। लेकिन फिर भी माइक टायसन ने जिंदगी से हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे खुद को फिर से बनाने लगा। उसने काफी फिल्मों में भी काम किया, जैसे द हैंगओवर, IP Man 3 और स्कैरी मूवी। उसके बाद अपना एक पॉडकास्ट भी शुरू किया, हॉट बॉक्सिंग विद माइक टायसन। अब वो न सिर्फ एक बॉक्सर है बल्कि एक ऐसा इंसान है जो शांति और आत्मज्ञान की बात करता है। वो लोगों को बताता है सच्चा फाइटर वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो खुद को जीत ले। यही है माइक टायसन की कहानी। एक गरीब बच्चा जिसने सड़कों पर लड़ाई करी, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बना। अगर आपको माइक टायसन की जिंदगी की कहानी ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी और भी लेजेंडरी स्टोरीज तुम्हारे सामने आती रहे।